जय श्रीमन्नारायण दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। आज सुबह मेरी तबीयत सही नहीं थी तो मैंने हॉस्टल में टिफ़िन देने वाली आंटी से अपना ब्रेकफ़ास्ट मंगाया था। उस ब्रेकफ़ास्ट में पराठा और केचप था। मैंने ब्रेकफ़ास्ट खाया सुबह। उसके बाद मेरी तबीयत सही रह नहीं रही है। बेवजह तेज़ बुखार रह रहा है, सिर दर्द रह रहा है और भी कई प्रॉब्लम्स हैं। लगता है कोई मेरे जाने की बहुत दुआएं मांग रहा है। उसकी दुआएं कबूल करो भगवान। बहुत दिक्कत है, इतनी सारी दवाइयाँ मुझे खानी पड़ती हैं। मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ, कोई दवा छूट गई है, कौन सी खाई है कौन सी नहीं। दवाएं बढ़ती जा रही हैं, ज़िंदगी का कोई हल नहीं निकल रहा है, बस दवाएं और दिक्कतें बढ़ रही हैं। तो मैं बोलना चाहूँगी कि जिस किसी को दिक्कत है और शिद्दत से मनाओ भाई, और शिद्दत से प्रार्थना करो, शायद भगवान तुम्हारी सुन लें और मुझे कोई रास्ता मिल जाए, या तो उन तक चली जाऊँ या तो ये दवाएं बंद हो जाएं। उसके बाद फिर मैंने अपने रूम में झाड़ू लगाया रोज़ की तरह, साफ़ सफाई की। मुझे आज ये रूम खाली करना था, मतलब पैकिंग करनी थी। आज मेरा लास्ट डे था क्योंकि एमसीए की काउंसलिंग के बाद मुझे कुछ दिनों के लिए अपने घर रहने के लिए जाना है। तो मैंने रूम को सेट किया। और घर में जब दादी बाबा होते हैं, आपका वेट करने वाला कोई होता है तो आपका ज़्यादा मन करता है घर जाने का। पर जब आपके घर में चीज़ें थोड़ी अजीब होती हैं तो आपका मन नहीं करता। उसी मेरे साथ भी है। उसके बाद मैं यहाँ नहा के आ गई और नहाने के बाद मैं बैठ के अपने रूम को देख रही थी। माँ शारदा गर्ल्स हॉस्टल का ग्राउंड फ्लोर, रूम नंबर 7। इस रूम में मैंने अपने 5 महीने बिताए हैं और यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे रहे हैं मेरे साथ। ख़ास तौर से यहाँ की हॉस्टल हेल्प मुस्कान दीदी बहुत प्यारी हैं, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। उसके बाद मैं अपना पैकिंग करने लग गई और पैकिंग में मैंने सोचा जो ग्रॉसरी मैं यूज़ नहीं कर पाई हूँ और बच गई हैं, उन्हें घर ले जाने का कोई मतलब नहीं है, तो उन्हें मैं पैक करके मुस्कान दीदी को दे देती हूँ, उनकी यूज़ आ जाएंगी। यहाँ पे मेरा टिफ़िन भी आ गया था टिफ़िन आंटी के पास से। तो आज संडे था तो टिफ़िन में काफ़ी अच्छी चीज़ें थी, पूड़ी मटर पनीर, पर मैं खा नहीं पाई क्योंकि मैं खाना खा नहीं पा रही हूँ। मेरा पेट भर जा रहा है और तबीयत सही नहीं रह रही। उसके बाद मुझे बाहर जाना था तो मैं रेडी होने लगी। प्लीज़ मेरे फेस के एक्सप्रेशंस को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मेरे फेस पे बाल उड़ के आ रहा था और हाथ की जगह मैं उसको अपने एक्सप्रेशन से हटा रही थी कि वो हट जाए, क्योंकि मुझे इरिटेशन हो रही थी। उसके बाद मैंने थोड़ा अपने आप को तैयार किया। वैसे तो लोग कचरा समझते हैं पर तैयार होना ज़रूरी है। तैयार होने के बाद मैं अपने आप को निहार रही थी तो मुझे लगा कि अब बुखार आएगा। बुखार भी क्यों पीछे रहे जब इतनी सारी बीमारियां हैं। तो उसके बाद बुखार आने वाला था तो मैंने कहा पहले ही दवा खा लेती हूँ। उसके बाद मैंने बुखार की दवा खाई। मैं कहना चाहती हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में पहले ही बहुत मुश्किलों से जी रही हूँ। जो मेरी ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं वो मेरी ज़िंदगी की चीज़ों का अंदाज़ा ना लगाएं प्लीज़। उसके बाद मैंने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लिए। इनका मुझे काउंसलिंग के लिए ज़ेरॉक्स करवाना है और बाहर से कुछ पैकिंग का सामान लाना है। उसके बाद रैपिडो करके मैं हॉस्टल से मार्केट चली गई। वैसे मैं लास्ट 20 जून को अपने कॉलेज गई थी, 20 जुलाई को सॉरी। उसके बाद से मैं कॉलेज गई नहीं हूँ। तो आज मैं बाहर घूमने के उससे गई थी, मतलब शॉपिंग क्या, एक तरह से बिना कॉलेज के बाहर गई थी, वरना मैं कॉलेज से हॉस्टल, हॉस्टल से कॉलेज इतना ही करती हूँ। फिर भी कुछ लोग सोचते हैं कि मैं घूमने फिरने वाली हूँ। शाम तक आते आते मेरी हालत ऐसी हो गई, पर मेरा सामान मुझे मिल गया। तो मैं हॉस्टल आई और बुखार बहुत तेज़ी से आ गया था मुझे, तो मैं दवा खा के सो गई
और फिर रात होते होते तक मैंने अभी आधे घंटे पहले अपनी सारी पैकिंग कंप्लीट कर ली। अब आपसे मैं मिलूँगी कल एक नई जर्नी की शुरुआत